हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अजय चौधरी है और आप देख रहे हो एग्रीकल्चर एक मौका। स्वागत करता हूं आप सभी का एग्रीकल्चर एक मौका के नए प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज को इस क्लास में ठीक है हम आपको हर्बिसाइड क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, और हर्बिसाइड का ठीक है आप कैसे कैसे ठीक है इसका प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, देन इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और हर्बिसाइड को आप क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं इस बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं आज की क्लास को शुरू। तो हर्बिसाइड क्या होते हैं दोस्तों? हर्बिसाइड एक ऐसे केमिकल होते हैं जो कि कुछ टारगेटेड प्लांट्स को मारते हैं। अब वो टारगेटेड प्लांट्स क्या हो सकते हैं? वो आपके बीड्स हो सकते हैं। ठीक है, आपके बीड्स को किल करते हैं। ठीक है, आपके बीड्स को किल करने के छोड़ के अगर आपको देखा जाए, अगर कभी कभी क्या होता है ना कि आपके गेहूं के खेत में धान उग जाते हैं, राइट, तो उन सबको किल में ठीक उन सबको भी यह बीड यह किल करता है। क्योंकि जो अनवांटेड प्लांट होते हैं उसमें ठीक है, अगर आप किसी क्रॉप में अगर कोई दूसरा प्लांट चला गया है तो उसको भी अपन क्या बोलते हैं, बीड्स को ही संज्ञा देते हैं। तो उसे भी यह हर्बिसाइड क्या करता है, किल करता है। अब प्रिंसिपल्स क्या होते हैं केमिकल बीड कंट्रोल के? ठीक है, the selectivity है exhibited ठीक है by certain chemicals to cultivated crops in controlling its associated weeds without affecting the crop forms basis on the chemical weed control। कहने का मतलब होता है, अगर आप ठीक है किसी खेत में अगर हर्बिसाइड को छोड़ोगे तो देन क्या होता है ना कि वह केवल उसी को किल करेगा जिसके लिए वह सिलेक्टिव है। माने कि अगर जो बीड्स के लिए सिलेक्टिव है तो केवल बीड्स को ही किल करने वाला है, राइट। और यह जो सिलेक्टिविटी होती है मार्फोलॉजी के बेस पे होती है, राइट, मार्फोलॉजी के बेस पे होती है। ठीक है, आपके एडजॉर्प्शन के बेस पे होती है। ठीक है, डिफरेंट जो ट्रांसलोकेशन होता है उसके बेस पे होती है। ठीक है, ये सब चीज़ें इसकी इसी बेस पे आपकी जो सिलेक्टिविटी होती है ठीक है हर्बिसाइड्स की, वह डिफाइन की जाती है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में इसके एग्जांपल्स पूछे जाते हैं, आपके थ्योरेटिकल में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, राइट। तो चलिए, अगर आप देखा जाए क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड की बात करें तो इसको बेस्ड ऑन मेथड ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि इसको मेथड ऑफ एप्लीकेशन यानी कि ये कहाँ पे अप्लाई करते हैं, राइट, उसके आधार पे जो हर्बिसाइड होते हैं उनको दो भागों में क्लासीफाई किया गया है। एक सॉइल में अप्लाइड हर्बिसाइड और दूसरा होता है फोलिएज अप्लाइड हर्बिसाइड। यानी कि सॉइल अप्लाइड हर्बिसाइड क्या होते हैं? सॉइल अप्लाइड हर्बिसाइड एक ऐसे हर्बिसाइड्स होते हैं जो कि सॉइल में ठीक है अप्लाई किए जाते हैं। आपको क्रॉप्स जो सोन करते हैं यानी क्रॉप बोने से पहले, ठीक है, क्रॉप को बोने से पहले इनको सॉइल में अप्लाई कर दिया जाता है और उनको अपने ठीक है तो इनको क्या करते हैं, इस खेतों में इनकारपोरेट कर दिया जाता है, जिससे जो आपकी आने वाली बीड्स होती हैं वो प्रिवेंट हो जाती हैं। ओके, और दूसरा होता है फोलिएज अप्लाइड हर्बिसाइड। ये क्या होता है यार? फोलिएज अप्लाइड हर्बिसाइड ऐसे हर्बिसाइड्स होते हैं जो कि आपकी हर्बिसाइड की ठीक है पत्तियों पे डाले जाते हैं। ठीक है, या पत्तियों से काम करना स्टार्ट करते हैं प्लांट के फोलिएज पे, राइट। और अगर बात करें जो सॉइल अप्लाइड हर्बिसाइड्स होते हैं वो रूट की से काम करते हैं, तो यानी कि रूट की तरफ से ये लोग वर्क करते हैं। अब इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि इसके एग्जांपल्स के बिना कुछ नहीं है। एग्जांपल्स के ऑब्जेक्टिव में आपके पूछे जाने हैं। अगर सॉइल अप्लाइड हर्बिसाइड की बात करें तो उसका एग्जांपल है फ्लूक्लोरिन। ठीक है, और अगर आप ठीक है फोलिएज अप्लाइड हर्बिसाइड की बात करें तो उसका एग्जांपल है ग्लाइफोसेट एंड पैराक्वाट। ठीक है, एग्जांपल दोनों को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके एग्जांपल्स ये हैं। ओके, अब दूसरा जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन। ठीक है, एक काम कैसे करते हैं इसके बेस पे इसको दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। एक सिलेक्टिव हर्बिसाइड, दूसरा होता है नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड। नाम से स्पष्ट है गाइस कि जो सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स होते हैं ठीक है वो हर्बिसाइड इज कंसिडर्ड एज सिलेक्टिव हर्बिसाइड व्हेन, यानी कि अगर आपने कोई मिक्स क्रॉपिंग उगाई है, यानी कि इसमें धान है, गेहूं है, ठीक है, बीड्स है, ठीक है, मिक्स क्रॉपिंग उगाई है, तो वह सिलेक्टिव को मारेगा, यानी कि केवल बीड्स को ही मारेगा। ठीक है, अगर बीड्स के अलावा ठीक है अगर कोई नॉन सेलेक्टिव पार्ट है तो उसको नहीं मारेगा। ठीक है, नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड क्या होते हैं? नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड ऐसे हर्बिसाइड होते हैं वो जिसके भी संपर्क में आ गए, कहने का मतलब है वो जिसके भी संपर्क में आ गए उनको मार ही डालेंगे। ठीक है, चाहे वो क्रॉप हो आपका, चाहे वीड हो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, सेलेक्टिव हर्बिसाइड क्या होता है? उसका जो एग्जांपल होता है एट्राजीन है। ठीक है, आप जो गन्ना होता है ठीक है उसमें यूज होता है। और ठीक है, नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड में पैराक्वाट होता है, बहुत जहरीला होता है गाइस, जिसके भी संपर्क में आता है सबको किल कर देता है। ओके, जो आपकी तीसरी क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन मोबिलिटी। ठीक है, मोबिलिटी के अकॉर्डिंग इसको दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। एक कॉन्टैक्ट हेर्बिसाइड एंड एक होता है ट्रांसलोकेटेड हेर्बिसाइड। ठीक है, कॉन्टैक्ट हेर्बिसाइड क्या होते हैं? कॉन्टैक्ट हेर्बिसाइड वो ठीक है हेर्बिसाइड होते हैं ठीक है जो कि अगर जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में किसी चीज़ के आएंगे तभी उसको किल करेंगे। जैसे अगर आप देखा जाए आपकी पत्तियों पे गए तो पत्तियों को केवल किल करने वाले हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है पैराक्वाट। और जो ट्रांसलोकेटेड हेर्बिसाइड क्या होते हैं? ट्रांसलोकेटेड हेर्बिसाइड एक ऐसे हेर्बिसाइड्स होते हैं जो कि जैसे देखा आपने पत्तियों में छोड़ा, देन वह जाइलम फ्लेम के थ्रू ठीक है आपके रूट्स में पहुंच जाता है, देन उनको किल कर देता है, तो उनको ट्रांसलोकेटेड हेर्बिसाइड बोलते हैं। इसका एग्जांपल है ग्लाइफोसेट, राइट। फोलिएज अप्लाइड हेर्बिसाइड भी आपका है। ओके, आपका यहाँ पे एग्जांपल आता है बेस्ड ऑन टाइम ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, आप ठीक है हेर्बिसाइड कब छोड़ते हो उसके अकॉर्डिंग भी ठीक है इसको कई भागों में क्लासिफाई किया गया है। पहला है पीपीआई। पीपीआई मतलब क्या होता है? प्री प्लांट एप्लीकेशन। ठीक है, प्री प्लांट एप्लीकेशन क्या होता है?
प्री प्लांट एप्लीकेशन मतलब होता है कि प्लांटिंग करने से पूर्व भी आपको क्या कर देना है, हर्बिसाइड का एप्लीकेशन कर देना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ठीक है, प्री प्लांटिंग एप्लीकेशन में क्या होता है आपको बताते हैं, चलिए। इसमें क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड बिफोर द क्रॉप इज प्लांटेड, यानी कि जब क्रॉप को बोने से पहले ही आपको क्या कर देना है, हर्बिसाइड का, ठीक है, एप्लीकेशन जब हो जाता है तो उसको हम प्री प्लांट एप्लीकेशन बोलते हैं। ये ठीक है, अगर देखा जाए तो यह प्री प्लांट जो एप्लीकेशन होता है वो सॉइल अप्लाई भी किया जा सकता है और फोलिएज अप्लाई भी किया जा सकता है, यानी कि सॉइल एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है, फोलिएज एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है, सॉइल एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, फोलियर एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कि आप जो आपकी रेन फेड ग्राउंड नट है, ठीक है, ठीक है, बरानी जो आपकी ग्राउंड नट होती है, उसको उसको बोने से पहले क्या करते हैं आप, ठीक है, उसमें फ्लोक्लोडेलिन डाल देते हैं और उसको खेतों में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, ठीक है, ये ठीक है आपका सॉइल अप्लाइड हो गया, ठीक है। अगर बात करें तो ग्लाइफोसेट की, तो ग्लाइफोसेट भी आपकी चीज़ें, ठीक है, डाल सकते हैं। जैसे अगर आप खेत में, ठीक है, बहुत सारे बीट्स उगे हैं, ठीक है, मोथा वगैरह, ठीक है, उन पर आप डाल देते हैं और उससे क्या होता है, वो सब किल हो जाते हैं और बाद में आप क्या करते हैं, क्रॉप को उगा लेते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको अपन बोलते हैं फोलिएज अप्लाइड, राइट। अब आती है प्री एमरजेंस, ठीक है। प्री एमरजेंस क्या होती है यार, ठीक है, प्री एमरजेंस मतलब होता है, ठीक है, उसको उभरने से पहले, अंकुरण से पहले। अब वो अंकुरण दो टाइप का हो सकता है, प्री एमरजेंस ऑफ क्रॉप भी हो सकता है, ठीक है, और प्री एमरजेंस ऑफ, ठीक है, बीड भी हो सकता है, यानी कि बीड के एमरजेंस होने से पहले, और दूसरा हो सकता है आपके, ठीक है, क्रॉप की एमरजेंस होने से पहले। अगर बात करें, ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर एनिमल का केस है, ठीक है, अगर एनिमल का केस है, ठीक है, आपने क्रॉप को सोन कर दिया है, देन वह एमर्ज नहीं हुआ है, देन उस टाइम पे क्या होगा, इसको प्री एमरजेंस ऑफ क्रॉप बोलते हैं। लेकिन अगर यह चीज पेरेनियल के केस में रहेगी तो आपको उसको क्या बोलते हैं, पेरेनियल ऑफ बीड बोलते हैं, राइट। इसके एग्जांपल आप देख सकते हो, ठीक है। आप अगर एग्जांपल देखो, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो आप एट्राजिन होता है जो 3, ठीक है, थर्ड डीएटी पे करते हैं, यानी कि डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग जब आप करते हैं शुगर केन को, तो उसको प्री एमरजेंस ऑफ केन क्रॉप बोलते हैं। बट वही चीज़ अगर आप, ठीक है, 10 से 15 दिन बाद करते हैं, जब एक वर्षा हो जाती है, देन उस टाइम पे बीड उभरने के चांसेस होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्री एमरजेंस ऑफ बीड बोलते हैं, राइट। ये सिंपल सी चीज़ है, आपको, ठीक है, बहुत हेल्प कर सकती है। ओके, अब आती है पोस्ट इमरजेंस, नाम से स्पष्ट है, ठीक है। पोस्ट इमरजेंस क्या होता है, ठीक है, यानी कि इमरजेंस होने के बाद, चाहे वो बीड का हो या फिर आपकी क्रॉप का हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, हर्बिसाइड एप्लीकेशन आफ्टर इमरजेंस ऑफ क्रॉप और बीड इज रेफर्ड एज, ठीक है, पोस्ट इमरजेंस क्या होता है, ठीक है। अभी इसका एग्जांपल देखा जाए तो आपकी जो 2,4-D एन सॉल्ट होती है, ठीक है, पैरासाइटिक बीड स्ट्राइगा में, ठीक है, आप यूज करते हो, ठीक है, आप शुगर केन के लिए। ओके, ठीक है, यह आप इमरजेंस होने के बाद आप यूज करते हो, यानी कि जब आप बीट या फिर क्रॉप इमर्ज हो जाता है, तो उसके बाद बीट को कंट्रोल करने के लिए जब आप हर्बिसाइड का एप्लीकेशन करते हो, उसको पोस्ट इमरजेंस बोलते हैं, राइट। अब यहाँ से अर्ली पोस्ट इमरजेंस क्या होता है, ठीक है। अनदर एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड इज द स्लो ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी कि स्लो ग्रोइंग क्रॉप्स क्या होते हैं, जैसे पोटैटो हो गया आपका और शुगर केन हो गया, देन स्लो ग्रोइंग क्रॉप्स होते हैं, ठीक है। 2 से 3 वीक आफ्टर आप इसमें कर सकते हो, ठीक है, जिससे आपका इसमें बीट कंट्रोल हो जाता है, तो इसको अपन, ठीक है, अर्ली पोस्ट इमरजेंस बोलते हैं, ठीक है। और पांचवा जो क्लासिफिकेशन है, बेस्ड ऑन मोलिकुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, कुछ हर्बिसाइड इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, कुछ हर्बिसाइड ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, ठीक है। इस प्रकार आपका जो क्लासिफिकेशन है वह खत्म होता है गाइस। मैं आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, धन्यवाद।